बोलिए सतगुरुदेव की जय। साहिब। आज मैं पुनः मन पर चलूंगा। मन ही आहे काल कराला, ये जरूरी विषय है। जीव नचाए करे बेहाला, जीव के संग मन काल रहाई। अज्ञानी नर जानत नहीं, मनई स्वरूपी देव निरंजन तो राग धर्माई। वाह, पूरे कार्य मन के द्वारा हो रहे हैं। मन आपका बैरी है, मन ने आत्मा को उलझा कर रखा है। जो चाहे सब समय नचावे, मन की कला हाथ में आवे। बड़े बड़े धुरंधरों को ये नचा रहा है। मन राई मन राव कहावे, मने बिना मन हाथ ना आए। मन बाहर मन सबके बाएं, मन ते भिन्न कोई जग ना है। मूल शीर्षी बंधन का मन है। मन सर्वज्ञ चराचर माही, मन ते करता दूसर नहीं। ये बहुत बड़ी ताकत है इसकी। इसलिए गण गंधर्व ऋषि मुनि सब को ये नचा रहा है। बहुत से तपस्वियों ने घोर तपस्याएं की, इसको नहीं बस कर सके। मन ही देही मन ही ले। मन दारुण मन, मन कहीं सियारा, मन तासे होने बेचारा। मन बहुत डेंजर। मन सर्वज्ञ चराचर माही, मन ते करता दूसर है। मन लोभी मन कृपण हुई। लोभ गुण अवगुण दोनों मन का रूप है। मन उदार मन दाता सोई। उदार भी मन है, दाता भी मन है। आपके पास कोई आया, आपसे कुछ मदद मांगी, आप मन ने कहा दे दो, आप दे दिया तो मन उदार हो गया। कृपण मन ने कहा छोड़ो, ये पाखंड कर रहा है, तो आप नहीं दे रहे। साफ साफ बात है। कहत कबीर सुनो भाई साधो, जगत बना है मन से। मन पापी मन अग होई, मने भक्ति लड़ारे से। इस तरह मन पर इसका एक और सारूप्य रूप भी है। ये सर्वण भक्ति की तरफ खींचेगा, उसमें मजा है। चार धाम करने में इतना मजा है, मैं विरोध नहीं कर रहा। घूमना पड़ता है, घूमने के शौकीन होते हैं। बुढ़ापे में इंसान बहुत घूमता है। मैं यहाँ से गुरुदेव के जन्मदिन पर जब यात्रा ले जाता हूँ, मैक्सिमम 90% उसमें इतने बूढ़े बूढ़े चलते हैं जिन्हें संभालना मुश्किल होता है। इसमें मन रमेगा, पर मानत नहीं मन मोरा साधो, मानत नहीं मन मोरा। भजन में बैठने के लिए मन को कभी भी तैयार नहीं है। मन ही मारे मन नरक है जाई, मन बस जीव सदा पछताए। जब तक आप, एक बात तो बड़ी साफ है कि हम बंधे हुए हैं। अरे भाई, सब जब कह रहे हैं कि मुक्ति चाहिए, इसका मतलब है सिद्धांत रूप से हमने ये मान लिया है कि हम सब बंधे हैं। कौन बांधा, इस पर कोई नहीं जा रहा है। बंधने के उपाय लोगों ने अपने अपने हितों के बोले। करता जीव रंग बना है, वाह। लेकिन सभी काम तो आत्मा की ताकत से होते हैं। जो श्वास लेने की प्रक्रिया है, इसमें आत्मा शामिल है, आत्मा की ताकत है। मैंने कई बार बोला वो 10 वायु बनती है। फिर इस तरह आत्मा प्राणों में समाई। जब कोई बोलता है भाई आदमी का शरीर देहावसन होता है, तो कहते हैं भाई इसके प्राण यमराज ले गया। प्राण क्यों बोला? आत्मा प्राणों में रमी है, बस इसको प्राणों में फंसा के रखा है, और ब्रह्म से आत्मा अपने को शरीर मान रही है। ताते ये मन करता भागा,
त्रिगुण डोरी बांध जग रखा, त्रिगुण डोरी में पूरे संसार को बांधा। मन हर्षित होए गावे गीता। मैंने कई बार बताया, अष्टकोशक में मन रहता है, अंतःकरण में। पूरब दल पर जब मन जाए, वो पूरब दल पर आए तो फिर हंसी मकुल ठठा मश्करी ये सूझेगी। दक्षिण मन पर दल पर जब मन जाता, महाक्रोध तब उर में आता, दक्षिण पत्ती पर जाएगा, आपको बिना मतलब के गुस्सा आएगा। आप कहेंगे इसका मतलब है आपका नेचर भी आपके हाथ में ही नहीं है, नेचर का चाबी भी मन के पास में है। उत्तर दल पर मन जाता तो दया भाव तब उर में आता, दयाशील विचार ये आएंगे। पश्चिम दल पर मन जब जाई तो हंसी मखोल ठठा मश्करी ये आपके अंदर आएगी। वायु दल पर मन जब जाता, लोभ भाव तब उर में आता। वाह! इस तरह अष्ट कमल दल पर मन धाये नाना नाश नचाए। जो कोई कहे मैं मन को देखा, इसकी रूप न रेखा, पलक पलक में वो दिखलाए, जो सपने नहीं देखा, संतो मन का करो विवेका। वाह! मन का प्रसंग आप कैसे छोड़ रहे हैं? तेरा बैरी कोई नहीं, तेरा बैरी मन। आपने योगा वशिष्ठ में सुना, प्रवचन में मैंने बोला, वशिष्ठ मुनि ने राम जी को भी यही बात बोली है। इसमें साहब की छाया नजर आ रही है। मन बारे मन आन जुड़ावे, मन मलिन दृष्टावे, मन अज्ञान मन सज्ञाना, मन कविता मन चतुर प्रमाण। बहुत जटिल है मन। मन छंदधर भाषा बोले, मन अस्त्र मन चंचल। बोल रहा है मन है, वाह! क्योंकि जब आप बोल रहे हैं शब्दों का संयोजन करते हैं, उसमें चित्त का मिश्रण है, और जब बोलने की प्रक्रिया करते हैं तो अहंकार भी आता है, और भाव जो आता है वो मन के द्वारा उत्पन्न होता है, और बुद्धि उसमें निश्चय करती है, तब आवाज निकलती है। इसका मतलब है मन डोले मन बोले। मन खट चक्र मन विप्र बनाना, मन के सकल रूप में उठाना। वाह! कहत कबीर सुनो भाई साधो, जगत बना है मन से। मन नट नाटक महासमाना, मन नट सर करे अभिमाना। मन से कोई बच नहीं पा रहा है। मन ही 18 पुराण पराना, बड़े पुराना। मन मन क्या समझावे क्या ना। मन 34 विद्याधिकारी, मन त्रिकुटी में लावे तारी। त्रिकुटी में मन रहता है। मन की ज्योत सकल उजियारा, मन की छाया मन अंधकारी। मन ही से सब सरही काजा, मन है 3 लोक का राजा। 3 लोक में मन का राज, 4थे लोक में नाम निर्वाण। मन बिन सरे न एको काजा, मन के ऊपर मन ही विराजा। कभी कभी आदमी कह रहा है आज बात करने का मन नहीं कर रहा, यानी जो मन नहीं कर रहा है वो आप नहीं कर रहे हैं। कभी कहते हैं मन करता है खूब आज हंसे, मन कहता है गाए। हम सब कह भी रहे हैं, हम सब ये सोच बैठे मन हमारा है, मन आपका नहीं है। तेरा बैरी कोई नहीं, तेरा बैरी मन। सदगुरु सीख नहीं को कीना, मनते भक्ति मनते पक्षीना। मन माने तो सब बनावे, मन बिन पंथ सो कौन लखाए। मन चीने तो मन कह पावे, बिन मन सत्य शब्द नहीं आते। बहुत बड़ी भूमिका है मन की। मन चीने तो सब बश हुई। बस मन को समझ जाओ, सब चीज बश में आ जाएगी। बिन चीने सब जात बुगोई। इसलिए मन करता है यह देह समाना, जो चाहे इंसान से मन करा रहा है। तीन लोग जो बाहर भागा, सो सब आए देह में राखा।
मन छीने तो हाथ आया, इसको जब समझ जाओगे तो हाथ में आएगा, नहीं तो नहीं। मन में एक वेग है, जब इसने एक भाव उठाया, आज आम खाना है, बस आप आम के लिए दौड़ेंगे, आपको तब तक अशांति लगेगी, मन खा लेगा, उतनी देर शांत होगा, फिर नाना इसमें संकल्प विकल्प उठते हैं। जो बाहर सो भीतर पावे, तीन लोक पल माहे दिखाए, तीन लोक पल में दिखाता है। आपने जो जो दृश्य देखे हुए हैं सब आपको याद है, आपने जो जो काम किए हैं सब आपको याद है। पूरा तो मन है ना। मन के चार रूप हैं। जब ये संकल्प करता है इसको मन कहते हैं, जब ये निश्चय करता है इसको बुद्धि कहते हैं। इसका मतलब फैसले मन के हैं। कई बार इतने गलत फैसले होते हैं। एक आदमी बलात्कार करने जाता है, वो भी तो फैसला करता है ऐसे से बलात्कार करूंगा। एक आदमी मर्डर करने जाता है, वो भी तो फैसला करता है कि इस तरह से मर्डर करना। वाह भाई वाह, मन बहुत जबरदस्त है। जब लग मन का अंत न पावे तब लग मन हाथ न आवे। इसलिए इसको पहले समझना है। ध्यान में बैठने की प्रासंगिकता एक है कि हम देखें कि हमारे ध्यान को कौन डिसेंट्रलाइज कर रहा है। तो आप पाएंगे या तो आप में संकल्प उठ रहे हैं, उनमें चक्कर काट रहे हो, या तो फिर आप कोई ऐसी चीज जो जिसमें उलझे उसका निर्णय कर रहे हो, दिमाग उसमें लगा हुआ है, या तो बिगड़े काम के लिए आप कोई प्लानिंग कर रहे हो कि ऐसे से सुधरे, या तो फिर आप कोई ना कोई क्रिया कर रहे हो। इस तरह ध्यान में बैठने का एक प्रयोजन है कि हम ये देखें कि मन क्या क्रिया कर रहा है। जब लग मन का अंत न पावे तब लग यह मन हाथ ना आवे, याद नहीं आएगा। नाम होए तो मात ना आए, ना तो ये मन खूब नचाता है। तीन लोग हैं देह में, रोम रोम मन ध्यान, बिन सद्गुरु नहीं पाइए सत्य शरण निज नाम। सात दीप काया अष्टाना, सातों दीप कमल बंधाना, नाल सात रचना गह दिया, सातों शुकर एक स्नेहा। तह का भेद हंस जो पावे, दुबदा दूर मत सबे गवाए। पावे भेद करे विश्रामा, पल पल पर से निर्गुण नामा। बस उस नाम से आप उस भेद को जानेंगे। जब नाम का मतलब यह है मन को बांधना, आवत जात बाढ़ नहीं लावे, पर से नाम अमर पद पावे। मैं एक बात कई बार बोल चुका हूं। कई बार आपका एक निश्चय होता है कि आज सत्संग सुनेंगे, आज सुमरण करेंगे, चलते फिरते भी नाम करूंगा, प्रवचन का प्रभाव पड़ता है। पर जैसे आप नाम करते हैं अगले पल कोई बलपूर्वक आपसे जैसे कोई चीज छीनता है, आपकी सूरत को खींच लेता है। तभी तो सोचो जब आप ध्यान में बैठेंगे आपको पूरा अब्स्ट्रक्शन और डिस्टर्बेंसन जो हो रहा है उसका पता चलेगा। जो गुर मिले तो पांजी पावे, बिन पांजी बीच ही भटकावे। यानी कह रहे हैं जब तक पूर्ण सदगुरु नहीं मिलेगा आप मन को बस में कर ही नहीं सकते।
वाह साहब क्या बता रहे हैं? श्वासा सार स्नेह लखे सहदानी पाप पुण्य भुगतावे ज्ञानी जैमन लगन होए उत्पानी लगन केत की सभी गानी दो लगन साध शशुरा पावे सतगुरु हाल हुई। इंडा पिंगला ले करते बोल रहे, जब तक ये इंडा पिंगला का चलन हो रहा है तब तक आप अधोमुखी है, जब सुषुम्ना खुलती है आप ऊर्ध्वमुखी हैं, और जब सुषुम्ना खुलती है तो मन सुषुम्ना में सुखमन मध्य बसे निरंजन मूंदे 10वां द्वारा। वाह अनुभव, कैसे अनुभव होगा मन? मैंने एक बात कई बार बोली है, प्रेत आत्माएं इंसान को 3 तरह से घेरती है। पहले प्रत्यक्ष दिखाई देगी, वाह बिल्कुल उसी आकार में दिखेंगी। दूसरा, आपको बिल्कुल ऐसा लगेगा कि यहां कुछ है। जैसे कमरे में दुर्गंध है तो दुर्गंध आपको दिखती है ना, पर दिख नहीं रही है, आप अनुभव करते हैं ना दुर्गंध को। खुशबू है तो आप खुशबू को भी अनुभव करते हैं। इसी प्रकार आपको लगेगा यहां कोई ताकत है, इसी रूप में मन काम करता है। और तीसरा, कैसे प्रेतात्माएं निवास करती है? बहुत सूक्ष्म रूप में आपकी बुद्धि को घुमाती जाएगी, आपको अस्थिर कर देगी। 14 काल जो इस दूत इस शरीर में रहते हैं ना, मीच ये कहलाते हैं। इसी तरह जब क्रोध आएगा आपको पता ही नहीं चलेगा, बुद्धि को प्रभावित करेगा। लोभ आएगा आप और कुछ सोच ही नहीं पाएंगे, बस ठगी बेईमानी आपके अंदर आएगी। मोह आएगा, इसी तरह ये मीच बुद्धि में बैठकर तीसरी तरह से मन काम करता है। प्रेत आत्माएं भी ऐसे काम करती है। जो गुरु मिले तो भेंट मेटे रारी बिन सदगुरु संयम की बात। यार सदगुरु मिलता है तो रार कहते झगड़ा ही खत्म कर देता है। गुरु मिलने से झगड़ा खत्म हो गया, न तो तन ही रहा न तो मन ही रहा। सदगुरु बिना न होए उबारा, बड़ी क्लियर कट बात बोल रहे हैं साहब। के तो ज्ञान कथे संसारा, जब तक योग यज्ञ व्रत पूजा काल स्नेह और नहीं दूजा, ये सिर्फ काल का खेल है। तब साधे रैसे मन आई, काल कर्म की लखे न छाई। विद्या वेद करे उच्चारा, कर्म वश जी भय यमचारा। जब लग हृदय शुद्ध ना हुई, तब लाग पार न पावे। भाई अंधकार में अगर मत्सर विचरण करते हैं, गुरु बिन हृदय शुद्ध ना हुई, गुरु हृदय को शुद्ध करता है। जागट नाम न संचरे, तिसको जान मशान। जैसे खाल लोहार की सांस लेत बिन प्राण। आप अनुभव करें, नाम से पहले आपका अंतःकरण कैसे था। बस जब हृदय स्पष्ट हो जाता है, इनकी तरंगे साफ दिखती है। सो तो जी उतर जाए भवपारा, नहीं तो अटक रहे संसारा। काल है बस जो तजे शरीरा, ताक है काल देत बहु पीड़ा। आप देखते हैं कुछ लोग बड़े प्रसन्न चित्त होकर इस शरीर को त्यागते हैं। कुछ लोगों का भय से मलमूत्र भी बाहर आ जाता है। लगन खेत की होए न न्यारा, पाछे ले गर्भ अवतारा। नर कान भुगते 84, धर काया बांधे विश्वास। ये 84 लाख योनियों में जाने से बड़ा कोई नर्क नहीं है। ये 3 करोड़ साल में भुगत कर मनुष्य तन मिला। साहब ने इसकी प्रासंगिकता अपनी वाणी में बड़ी बोली। धन भाग जगी रे मानुष देह मिली रे मिली। जीवत कथे वो ज्ञान अपारा, काल चतुर चतुरा ईश्वर पसारा।
4 वेदों का ज्ञाता रावण किस गति को प्राप्त हुआ? कर्म के वशी सब जीव फंसे, ता दिन भूल है सब चतुराई, जा दिन काल धरे तनाई। सब कुछ भुला देता। ताते सद्गुरु खोजो भाई, जाते कर्म भर्म मिट जाए। कोटि कर्म फल में कटे। अब यहां कह रहे कोटि कर्म फल में कटे, जब आवे सद्गुरु ओट। मूर्ख शतराई सहज बोला ना, छोटे बड़े मर्म नहीं जाना। साहब कह रहे हैं बड़े बड़े धुरंधर भी इसकी जाल में फंस रहे हैं, इसका भेद नहीं जान रहे। ताते सद्गुरु खोजो भाई, जाते कर्म भर्म मिट जाए। अब साहब क्या कह रहे हैं? सद्गुरु से चाल गहली, सतगुरु की बताई हुई चाल गहले, ताकर काल दगा न दे। काल दगा सब बैठिए, उतरे भौजल पार, यम की चाल विचार के बौड़ न हो अवतार। धर्मदास और सुन ले, जीवन बाह जान के देव, जाको है सत्य को रेखा, नक्श देखो अंग विषेखा। अब यहां साहब एक बात बोल रहे, जैसे बोला उसकी पारख करना पहले बॉडी से ही। काल का जीव माने नहीं, मैं कोटिन कहूं समझाए, मैं खींचूं सतलोक को, ये बांधा जम पड़ जाए। जाको है सत्य को रेखा, नक्श देखो अंग विषय। साहब कह रहे जिसका शरीर बहुत बड़ा, शीश छोटा, उसको यम का दूत समझना। अब साहब बोले नक्श चक्र शंख देवो थाना, लक्षण जान सुधारण ज्ञान। कर पर देखो भक्ति निशानी। अगर आप अधिक चक्र है तो वो थोड़ा जटिल होगा। हाथ में चक्र और शंख होते हैं। अगर अधिक शंख है तो कर्मानुकूल वो भक्ति में पिछले संस्कार उत्तम है। ओछ शीश और बदन बदन भयावह, वो भक्ति हमको नहीं पावेगा। जिसके नाखून कम चौड़े हो, उंगलियां आगे फैली हुई हो, काल का रूप समझना। पंजा आगे से बहुत फैला, पीछे से एड़ी कम हो, बोला इन सबको देखकर नाम देना। ये साहब बोल रहे हैं लक्षण जान सुधार पाना। ऐसे ही फौज में भी भर्ती करते हैं, सब कुछ विशेष चीजों को देखते हैं। जिसके दोनों सावधान होने पर दोनों घुटने मिल रहे हैं, उसे भर्ती नहीं करते, क्योंकि जब वो दौड़ेगा तो आपस में टकराएंगे, गिर जाएगा। और जिसके यूं बाजू मिलाते हैं, ये यूं हो, उसको बैलेंस नहीं होगा बाजू में। जिसकी उंगलियां फैली हुई है, छोटी बड़ी है, ज़्यादा डिफरेंस है, उसको भी भर्ती नहीं करते हैं, वो जूता नहीं पहन पाएगा। इस तरह साहब कह रहे हैं धर्मदास थोड़ा देखना।
खंभज होए जाहे कर माहा, यश विस्तार ज्ञान अवगाह। पहन ग्रीवा समाजो होई, शब्द विवेकी जाने से। वाणी भी देखना, वाह। चंचल चाल पोल हुए जाऊं, तह जन कभे चरण सोऊं, वाह। कह रहे जिसकी चाल भी अटपटी है उसको नाम नहीं देना। शरण पलो सम होय कर, घटका पलो प्रमाण, जान स्नेही दूते रोम रोम रोम। अब आप सुनो, जिसके पैर के तलवे में गैप नहीं है, फौज में उसको भी नहीं भर्ती करते। इस तरह शब्द श्रेय कर, तब दीनो निज नाम, परिचय भेद विचार जानी, मान ले जे होए न हानि। अब साहब कह रहे हैं ये सब चीजें देखना, वो जीव पक्का दृढ़ होकर नाम करेगा। साहब ने कोई भी भेद नहीं रखा, धर्मदास जी को सभी यानी पूरे शरीर की उन्होंने साहब ने स्थिति बताई। यह विद भक्त गए जो कोई ताका आवागमन न हुई, सदगुरु शरण जो लागा रहे, निक्ष शरण सदगुरु को गए। तीन लोग नाथ जय जाए, सदगुरु को पग रहे समाये। तो इस तरह से साहब पूरे शरीर की स्थिति बता रहे हैं। कभी कभी कुछ कहते हैं कि भाई आदमी खराब है, कोई चेहरे पर थोड़ी लिखा है। साहब तो चेहरे का पूरा पूरा हाल भी बता रहे हैं। छोटी आंखें हैं, कपटी होगा, लालची होगा और बहुत ही हरे भी आदमी होगा। आई बाल जिसके बहुत छोटे होंगे, लिलार जिसका कम बहुत छोटा है, वो भी बहुत ज्यादा छल कपट करने वाला है। पर साहब कह रहे कुमत श्राय पान निर्वाय, नाम की एक कला है। वो सभी को मेड़, गुरुपद छाड़ अनंत न जाए, जिसे अभी रस पाव अगाई। यानी अभी बार बार साहब गुरु के चरणों की तरफ आकर्षित करते हैं कि गुरु सेवा गुरु सेवा। समता धीर होए जय गाता, तह हम कबहू करे नहीं गाता। गुरगम भेद बूझ जब पावे, ममता मोह सबे बिसाए। गुरु की आज्ञा आवे गुरु की आज्ञा जाए, कहे कबीर सो हंस भय बहुविध अमृत का है। अब रहन गहन की बात भी बोले। पाँव के ऊपर पाँव चढ़ावे, हाथ फेर के संपुट लावे। पाँव के ऊपर पाँव रखकर नहीं सुना। कसनी कसे 72 डोरी, सूरज शब्द में राखे जोड़ी। वाह साहब, अभी यहाँ कह रहे हैं इस दुनिया के अंदर बहुत बड़े संकट हैं, इनके सबके बीच में जो सिमरन कर रहा है बहुत बड़ा वीर है। कामी क्रोधी आलसी तिनते भक्ति न होए, भक्ति करे कोई सुरमा जाति वर्ण कुल खोए।
अधर आवाज लखे निर्वाणा, राग क्षतिसो सुने बदाना। सुरत शब्द राखे जोड़ी, यह मन शक्ति यही मन सीवा, यह मन पांच तत्व को जीवा। नक्शिक बने बिछावे सोई, मन चीने तब आपे हुई। मन चीने कोई बड़ा भेदी, यह मन शक्ति यही मन सीवा, यह मन पांच तत्व को जीवा। यह मन लेके उन मुनि धरई, तीन लोक की बातें उन मुनि में पहुंचे, अर्थात जब तक श्वास सूरत की डोरी लाए अजर अमर हुए लोग सितावे। उन्मुनि का कैसा मतलब है? उन्मुन मुद्रा यानी श्वास चलती रहे, श्वास सूरत एक रहे, खाता पीता डोलता सोता अगर वो रहे तो ये काम बहुत जल्दी हो जाएगा। उन्मुन आकाश को गई गगन पर छूट, हंस चले जो जाते रहे काल शिरकूट। उन्मुनि में धर्मदास बसे, बंकनाल गहजोर, शिरों पर सत्शुक्ति तय तहाँ शीत शब्द की डोर। उन्मुनि साची सूरत है भाषा, धर्मदास गए राखो भाषा। उन्मुनि का मतलब है खाते पीते बस मूल ध्यान वहाँ रहे, ये हमेशा रहे, नहीं तो मन की मार आप पर 24 घंटे पड़ रही है। श्वास सार मूल धुनराता, ताश नेह मिले दाता। वाह, श्वास सूरत के मध्य में कभी न न्यारा होए, ऐसा साक्षी रूप है सूरत निरस से जोए। अब साहब क्या, हंसा सोहंग मानकर, सोहंग श्वास को करे, निश्चय खेल मैदान निकल जाए यहाँ से, ता सूरत बैठार के नित्य प्रति लागे ध्यान। शून्य शिखर की फेरी दी, सो वैरागी पक्का हुई। अमर आसन करो विचारी, धर्मदास ये कथा न्यारी। पांच पचीस सकल सब जाने, आवत जात श्वास पहचाने। श्वास सार शब्द नरवारे, अमर समाज को भेद विचारे। निस्वास्ता ने शब्द समाना, जागत सोवत एक ठिकाना। वाह, अब यहाँ नानक देव जी भी कह रही है, चलते फिरते भी हो, सोते में भी ऑटोमेटिक वही होगा। आप कभी देखना, जिस दिन आप संकट की बात सोचकर सोएंगे, सपने में रात भर संकट ही संकट नजर आएंगे आपको। डर कर सोएंगे, रात भर आपको डराएगा। तो भैया जब आप चिंता में सोएंगे, रात भर वही चिंता लगी रहेगी। कुछ लोग क्या कहते हैं, कोई बात सुनी, बोलते हैं रात भर नींद नहीं आई, क्योंकि आपका ध्यान रात भर उसमें उलझा हुआ था। बस चिंता तो सतनाम की, और न चितवे दास, जो कुछ चितवे नाम बिन, यही काल की फांस। गुरु भृंगी कर एक स्वभाव, मेटे कर्म करे पछताओ। गुरते माते उतरे शब्द व्यूना होए, ताको काल घसी थे रख सके ना कोई। अमर महात्म पावे नीका, अमर समाज को गए धरती का। 5-25 सकल को जाने, आवत जात श्वास पहचाने। श्वास सार शब्द निर्वारे, अमर समाज को भेद विचारे। इसलिए श्वास सूरत के मध्य में कभी न न्यारा होए, ऐसा साक्षी रूप है सूरत निरस से जोए। दीन दयाल गुरुन की रीति, जैसे चंद्र चकोर की प्रीति। गुरु पूरा होए ताहे सुधारे, कर्म काट भव सागर था। अब यहाँ कह रहे हैं गुरु कर्म काट देगा, और एक जगह साहब क्या कह रहे हैं, कर्मगत टारे नाहे टरी। गुरु वशिष्ठ से पंडित ज्ञानी सोच के लगन धरी, सीता हरण मरण दशरथ को वन में विपद पड़ी। नीच हाथ हरिचंद बिकाने, बलि पाताल धरी। वाह, कोटि गौ नृप दान करत गिरकिट योनि पड़ी। कहत कबीर सुनो भाई साहब, होनी होके रही, कर्मगत टारे नाहे टरी।
कर्मों का खेल निरंजन की दुनिया में है। पर आगे क्या बोल रहे हैं? कोटि कर्म पल में कटे, जब आवे सदगुरु ओट। गुरु राखे तो काल न खाएगा, जिसका डाडा सतगुरु होवे, तिसनु मार न साके कोई। गुरु की दशा ज्ञान की भाव, अज्ञान दशाते शिष्य का हो। सदगुरु कला अनंत कहावे, ताकर भेद शिष्य किम पावे। ताते शिष्य कही अज्ञाना, गुरु बतावे शब्द निर्माणा। शिष्य नाता धर्जो कोई आवे, सदगुरु होए सत राह बतावे। गुरु सोई जाको चित थीरा, सरत सरोतर साजे बीरा। जाका चित समुद्र सा बुद्धिवंता मत धीर, सो धोखे बिचले नहीं, सदगुरु कहे कभी। गुरु पूरा शिष्य होए उदासा, गुरुगम लेख शब्द प्रकाशा। गुरु आज्ञा ते आवही, गुरु आज्ञा ते जाए, कहे कबीरता दास को, तीन लोग डरना है। इसलिए गुरुमुख होके भोजन तरिए। गुरुमुख, अब गुरुमुख कैसे बने? गुरुमुख शब्द सदा और प्रीति और हृदय, हमेशा प्रीत रखे गुरु हृदय में। और शब्द न रख, शब्दों पर ध्यान दे कि मैं इनको कहीं भी उल्लंघना तो नहीं कर रहा हूं, बस काम बन जाएगा। गुरु आज्ञाते आवही, गुरु आज्ञाते जाए, कहे कबीर दास का, तीन लोग डरना है। तो बंधु, श्वास गुंजार से आज मैंने बात की, इस मन को समझिएगा, इससे हमेशा सावधान रहना। अगर कोई कहे कि मन को मैं निर्मल किया, कभी नहीं हो सकता है, मन को वश में रखना है। जाका घर है गैल में, सो कच सोए अचेत। जिसका घर रास्ते में है वो अचेत नहीं सो सकता है। इसलिए चेत सवेरे बावरे, हमेशा जागते सोते उठते ये नाम भूलना नहीं। कल पुनः मैं हाजिर हो जाऊंगा साहिबन की।